वज्र की टांकी से कोई दूध का फेंट तोड़ेगा तो बर्तन भी टूट जाएगा। महाराज दशरथ चले गए। अच्छा, बर्तन टूटने पर दूध बिखर जाएगा और बिखरे हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता, न राम जी न भरत जी। राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, और भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही। धन्य है श्री राम। राम जी कहते हैं कि भरत पहले मुझे प्रिय थे और जब से उन्हें राज्य मिला वे मेरे परम प्रिय हो गए। आप विचार करो, भाव की दृष्टि से इन प्रसंगों को देखो। आज मिलेगा कोई ऐसा अपने को मिलने वाली चीज दूसरे को मिल जाए, वो अपना कितना ही खास हो, परम प्रिय लगेगा? बोलो, आपको मिल रही हो इतनी बड़ी उपलब्धि और मिल जाए दूसरे को, वो परम प्रिय लगेगा? हमें लगता कभी नहीं लगेगा। राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय, मेरे प्राण से अधिक प्रिय हैं भरत, उनको मेरा राज्य मिले, वे ही राज्य संभाले। आज के आदमी को नहीं लग सकता। ये बात अलग है कि उसके प्राण ही प्रिय लगे, प्राण प्रिय तो नहीं लगेगा, प्राण ही प्रिय लगेंगे। और भरत जी कहते हैं मेरा है ही नहीं, संपत्ति सब रघुपति के आई, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक और श्री राम और एक भरतशील व्रतधारी, अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। और आगे कहा सुनिए सुधा देखिए गरल। अमृत सुना जाता है, दिखाई विष पड़ता है। हमने सुना था कि राम जी युवराज पद पर बैठेंगे, लेकिन दिखाई पड़ा 14 बरस राम बनवास। सुनैना जी ने तो यहां तक कहा जहां तक उलूक बक, ये काक उलूक बक किसे कहा जा रहा है? काक इंद्र को, काक समान पाक रिपुनीति, इंद्र कौवे के समान। और उलूक कौन? मंत्रा होए उलूक संत निंदारत। इसने राम जी की निंदा की, उलूक। और बक कैकेयी माता, बगुला तरुण तपस्वी की तरह बिल्कुल सफेद ऐसे खड़ा रहता है, लेकिन कब तक? जब तक मछली नहीं दिखाई पड़ती। माता कैकेयी राम जी से बहुत प्रेम करती थी, पर राज्य की मछली दिखाई देते ही बदल गया मन। मानस सकृत मराल, ये कहा सुनैना जी ने। पूरी अयोध्या की घटनाओं का ही उल्लेख है इसमें, पर सुमित्रा जी ने कहा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, विधाता की गति विपरीत है, विचित्र है। जो सृजन करता है संसार का, पालन करता है और बाद में संहार करता है, ये दुनिया बनी नहीं। अच्छा, कुर्ता आपका बन जाए, सही सिल जाए, उधेड़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और सही न सिले तो उधेड़ना पड़ेगा कि नहीं? ये बनाने वाले से भी दुनिया नहीं बनी, इसलिए संघार के बहाने बार बार उधेड़ना पड़ता है कि अब शायद बन जाए, अब शायद बन जाए। लेकिन ये ब्रह्मा जी ऐसा करते सो नहीं। जन्म देना ब्रह्मा जी का काम है, सृजन। पालन करना भगवान विष्णु का काम है, संहार करना शिव जी का काम है। पर यहाँ अयोध्या की घटना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी को अगर राम जी को युवराज पद नहीं देना था तो दशरथ जी के मन में ये कामना जगाई क्यों? और जगाई तो फिर पालन क्यों किया? और पालन कर ही दिया तो अंत में इस कामना को विनष्ट क्यों कर दिया? लेकिन अंतिम बात सुनो, सब लोग दोष दे रहे हैं कैकेयी माता को, लेकिन स्पष्ट कोई नहीं बोल रहे हैं। पर धन्य है राम जननी अस काहे, राम मातु अस काहे न होई। कौशल्या जी क्या कहती हैं? कौशल्या कह
दोष न काहू, दोष 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 कौशल्या दोष न कौशल्या दोष करम विवश दुख सिख जति लाऊं, कौशल्या दोष करम विवश दुख सुख जति लाऊं, कौशल्या करम विवश दोष छतिराऊ, कौशल्या दोष कौशल्या। कौशल्या जी कहती किसी का दोष नहीं, तो ये दुख जो मिल रहा है सो कर्म विवश, दुख सुख क्षति लाहू, अपने ही किए हुए कर्म का भोग है। और इसलिए कैकेयी जी का भी दोष नहीं है, दोष न काहू, किसी का दोष नहीं। राम जी वन चले जाएं अच्छा होगा, राम जाई बन राज तज भल परिणाम न पोच। पर इतना कहते कहते माता कौशल्या की आंखों से आंसू बरसने लगे। कहा कि मां क्यों नहीं दुखी होगी, भरत ऐसा है, राम ऐसा बेटा, जानकी जैसी बहू जिसकी वन में हो, उसकी आंखों से तो आंसू बहेंगे ही। पर कौशल्या जी कहती हैं कि मैंने आज तक राम जी की सौगंध नहीं की, आज मैं राम की सौगंध करके कहती हूं, राम शपथ में कीन नकाऊ, सो करी कहाऊं सखी सतभाऊ। राम जी की सौगंध करके कह रही हूं, राम जी वन चले जाएं, परिणाम बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा, मुझे राम जी के वन जाने का दुख नहीं है। राम जी की सौगंध करके कहती हूं, मुझे राम जी के वन जाने का दुख नहीं है। फिर ये आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या जी अवरुद्ध कंठ से कहती हैं, गाहवरी ही ये कहे कौशला, मोहि भरत कर सोच। मुझे तो मेरे भरत की चिंता है। महाराज दशरथ बार बार कहते थे, भरत जी को कुल का दीपक समझना, जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोह कहेऊ महीपा। महाराज दशरथ के साथ मानो अयोध्या का सूर्यास्त हो गया। मणि प्रकाश के लिए थी तो मणि चली आई वन में, जाए दीख रघुवंश मणि, और मणि के साथ फणि शेष सहस्त्र शीश जग कारण। अब तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो दिए का ही सहारा है, लेकिन इस दिए को हवा बुझा ना दे। कौन सी हवा? काहि न शोक समीर डुलावा, शोक की हवा इस भरत रूपी कुल दीपक को बुझा न दे। इसलिए महाराज जनक से प्रार्थना करना कि पंचायत ऐसी हो कि भरत राम जी से अलग ना हो, रहे नीक मुह लागत नाही। भरत कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन राम के बिना रहेंगे नहीं, कह पाएंगे नहीं, लेकिन रह पाएंगे नहीं। श्री जानकी जी को लेकर गई जनक जी के पास सुनैना, और जब जनक जी ने बेटी जानकी जी का यह रूप देखा, पुत्र पवित्र किए कुल दो, मेरी बेटी ने दोनों कुल पवित्र कर दिए। लेकिन बलकल वसन विभूषित वैदेही को देखकर विदेहराज यही सोचते हैं कि विदा करते समय मैं यही नहीं दे पाया था। एक बेटी का विवाह हुआ, ससुराल गई, देवयोग, उसी दिन उसका शरीरांत हो गया।
परिवार वाले जुड़े, पिता भी आया, उसकी समाधि बनाई गई। पिता भक्त था, उसने कहा इसकी समाधि पर 2 पंक्तियां लिख देना, दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीदे ना मुरादी में। दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीदे ना मुरादी में, कफन देना ही भूले थे फकत सामान शादी में। हम यही देना भूल गए थे। आज जनक जी भी सोचते हैं कि हम ये बलकल वस्त्र देना भूल गए थे वैदेही को। आज बलकल वसन विभूषित वैदेही को देखकर गर्व से हृदय भर गया। श्री जानकी जी सोचती हैं कि रात रहना यहां ठीक नहीं है। माता सुनैना ने भेज दिया, श्री जानकी जी लौट कर आई। सब लोग इस भाव में डूबे हैं। जनक जी के चरण दबा रही सुनैना जी। जनक जी ने पूछा गई थी? हाँ। कुछ कहा? उन्होंने कहा मुझे भरत की चिंता है। जनक जी उठकर बैठ गए। भरत कथा भवबंध विमोचन, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। भरत जी की कथा भवबंधन से मुक्त करने वाली है, तो मुझे सुनाइए ना। जनक जी बोले मैं नहीं सुना सकता, दुरूह से दुरूह विषयों का समाधान कर सकता हूं। धर्म राजनय ब्रह्म विचारू, यहां जथामति मोर प्रचारू। धर्म का, राजनीति का, ब्रह्म विचार का मैं भी, मेरी बुद्धि विवेचन कर सकती है, पर सोमति मोर भरत महिमा ही, कहे काह छू सकत न छाही। वह तो छाया भी नहीं छू सकती। अच्छा, छाया को पकड़ा ना जा सके, छुआ तो जा सकता है, पर भरत जी की छाया नहीं छुई जा सकती, क्योंकि भरत जी तो स्वयं राम जी की परिछाई हैं। भरत ही जाने राम परिछाई, भरत जी की छाया को कैसे छुआ जा सके। तो भरत जी की महिमा कोई जानते? हाँ। कौन? राम जी। उन्हीं से प्रार्थना करूंगी भरत जी की कथा सुनाने के लिए। पर जनक जी बोले नहीं सुन सकोगी देवी, क्योंकि भरत महा महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकहीं बखानी। राम जी भी वर्णन नहीं कर सकते। भरत नाम लेते ही उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। सब भरत जी के भाव में डूबे हैं। बस भरत भरत। और भरत कौन? जिनके मन में भगवान भरे हों, बस। और धन्य हैं वे जिनके मन में भगवान के अलावा कोई भरता ही नहीं है। श्री वृंदावन धाम में लगभग 30-40 वर्ष पुरानी घटना है, पर वो कथा मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत बार कहता हूं। मैंने अपने बाल्यकाल में, बहुत बचपन में, लगभग 4 वर्ष की उम्र में सुनी होगी। मुझे बहुत प्रिय है। आप लोगों को भी बहुत प्रिय लगती है। कुछ लोगों ने कहा स्मरण आ गया तो मैं कह दूं। वृंदावन में 30-40 वर्ष पहले एक महात्मा घूमते थे। उन महात्मा को देखकर लोग ये नहीं कहते थे कि स्वामी जी, साधु जी, बाबा जी, ना। उनको देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा ने ब्रजवासियों से पूछा कि इन्हें जज क्यों कहते हैं?